गौरव वल्लभ जी तो वही बोलेंगे जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी बोलेगी। वो प्रवक्ता है, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। लेकिन आज पूरा देश ही कांग्रेस पार्टी से नाराज है। यहाँ तक मनमोहन सिंह जी जो भीष्म पितामह की तरह है, आज वो जानते हैं पार्टी का दुर्योधन कौन है, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी है, साथ खड़ा होना पड़ता है। देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी फिंगर 4, फिंगर 8, ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी तो कम से कम ऐसे आरोप भी नहीं लगा पाते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी। हो सकता है सरेंडर की स्पेलिंग ना पता हो, सुरेंद्र लिख दिया हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं वो राहुल गांधी समझते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री सरेंडर कर देगा, समर्पण कर देगा, तो इसका मतलब क्या है? देश ने समर्पण कर दिया। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं हमारी जमीन हड़प? राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छिपा हुआ है, बाहर निकलो। तो मैं इतना ही कहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, देश का प्रधानमंत्री है ना, वो कभी डरा है। गौरव जी, यही बातें तो आपकी पार्टी करती थी 2013 में। आपके ट्वीट्स निकाल के देख लीजिए। उन्होंने तो जिक्र किया अभी अभी आपके सामने कि आपकी पार्टी ने तो प्रतिनिधिमंडल भेज दिया था कि हम सरकार पे यकीन नहीं करते, हम अपना टीम भेजेंगे, अपनी जांच कराएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है बॉर्डर पे। हाँ, मैं बता देता हूँ। जब आप जो बात कर रहे हैं 2013 में यहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट पे लड़ रहे हैं, भारत की भूमि, भारत माता की जो भूमि है उसको चीन ने कब्जा कर लिया। 38,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर 1962 में। 2008 में चुमूर एरिया है, 250 किलोमीटर की लंबाई का क्षेत्र चीन ने कब्जा किया। 2009 में दूमचेली ये एरिया है, और 2013 में 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख टेरिटरी। अब मैं पूछता हूं कि कब्जा हो गया और मौन मोहन रहे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात है, चीन से हम निपट लेंगे। आप देखिएगा, रूस हमारे साथ खड़ा है। S-400 सिस्टम जो है वो रूस का है। चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर जो वहां गश्त लगा रहे हैं वो अमेरिका ने दिए हैं। लेकिन जो घर के भेदी हैं, जो घर के अंदर दीमक की तरह हमारे देश को खा रहे हैं, उनसे निपटना ज्यादा जरूरी है। ये बात। दूसरी एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, एक CPC का अग्रीमेंट हुआ, पार्टी टू पार्टी अग्रीमेंट, मेरे पास तस्वीर है। आप देखिए, ये तो रोज उठ ही रहा है ना ये मामला। कांग्रेस के प्रवक्ता देश को ये बताएंगे कि वो भारत की भूमि से बंधे हैं या इस अग्रीमेंट से बंधे हैं? कि सोनिया गांधी जी ने एक बार भी चीन की निंदा नहीं करी, उनकी आलोचना नहीं करी, और ये 50 साल के अपरिपक्व बालक रोज प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना। फिर समय कम होता है। गौरव वल्लभ, जवाब दीजिए फटाफट से जो सवाल उठा। वो कह रहे चीन से तो निपट लेंगे, आप लोगों से कैसे निपटे? रोहित जी, 2004 से 14 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने 24 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा चीन अंदर घुस गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सितंबर 2013 में भाजपा ने एक दल भेज दिया कि हम सेना पे, भाजपा ने कहा हम सेना पे विश्वास नहीं करते हैं, हम प्रधानमंत्री पे भी विश्वास नहीं करते। भगत सिंह कोश्यारी जी वहां चले गए सीमा पे। ये होती है देश से गद्दारी, जिसको गद्दारी कहते हैं। सेना का मोरल डाउन इससे होता है। तीसरी बात, आपने ये फोटो दिखाई गौरव भाटिया ने, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं, चाइनीज एम्बेसडर से गडकरी जी 16 अक्टूबर 2009 को राजनाथ सिंह जी और 2010 को गडकरी जी क्यों मिल रहे थे छुप छुप के? क्या बात कर रहे थे? और मैं मानता हूं गौरव भाटिया को 2009-10 की बातें नहीं पता, क्योंकि उस समय ये सपा में थे। इनको पता नहीं भाजपा में उस समय क्या हो रहा था। उस समय ये समाजवादी पार्टी की बातें करते थे, इसलिए इनको पता नहीं। गौरव जी, मुझे आपसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि ये आपको पता नहीं, आप उस समय दूसरे दल में था। और तीसरी बात, रोहित जी, एक अंतिम वाक्य बोलूं, रोहित जी मैं अंतिम वाक्य बोलूं, फिर मैं इनसे बात कर लूंगा। मैं एक अंतिम बात बोलूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी हिंदू चीनी भाई कभी नारा नहीं लगा पिछले 50 साल में, पर 6 साल में एक +1 का नारा मोदी जी ने लगाया कि मेरी और शी जिनपिंग की दोस्ती में एक +1 है, +1। वो +1 क्या था? लद्दाख में आपने परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा दिए, वो +1 था क्या? गालवान वैली में और पेंगोंग सो लेक में फिंगर 8 तक परमानेंट स्ट्रक्चर बन रहे, वो +1 था क्या? देश आपसे जानना चाहता है। पहले झूठ बोला, कुछ हुआ ही नहीं। अब कह रहे हैं कि 2 मई के पहले की स्थिति बहाल की जाए, तो अब मान लिया। अब बोल रहे +1 हमारी दोस्ती है,
मोदी जी और शी जिनपिंग की वो +1 क्या है, देश जानना चाहता है। वो +1 मतलब जी यही तो मैंने अशोक जी से पूछा था, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकते, शायद ध्यान नहीं दिया जो बातें वो बता रहे थे, यही परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो केवल +1 नहीं कहा था मैंने, बाकी बातें तो मैंने यही पूछी थी जो आप बोल रहे हैं अभी। अगर नहीं पूछी हो तो आप बता दीजिएगा। सवाल तो मेरा यही था जो मैंने अशोक जी से पूछा